दक्षिणामूर्तिरूपाय सर्वविद्याप्रदायिने संविन्मुद्रात्तकराय शंकराय नमो नमः। गुरुलब्धरसानन्द क्षेत्रे वेदान्तदीपिते स्वसाम्राज्य सुरक्षार्थं श्रुतितन्त्रं समाश्रये। स्वसाम्राज्य सुरक्षार्थं संवित्सत्रं समाचरे। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम तत्सत् परमात्मने नमः। आत्मरक्षा के इस लघु सत्र में कल समयोचित रूप से आत्मरक्षा का राष्ट्रीय पक्ष उपस्थित किया था। कल यह भी मैं बतला रहा था, इस राष्ट्र का भारत नाम से एक विशिष्ट स्वरूप है, इसकी एक आत्मा है। उस नाम में ही इस स्वरूप का उद्घाटन किया। भारत ये नाम, इसमें हमेशा के लिए गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ है। यही भाव इस राष्ट्र की आत्मा है, क्योंकि इतिहास इसका साक्षी है। जब कभी इस राष्ट्र की उन्नति होती है, इस संबंध का उत्कर्ष देखते हैं। जब कभी ये राष्ट्र कमजोर हुआ तो इसी संबंध से कमजोर हुआ। उसमें से या तो गुरु पक्ष प्रबल होता है या शिष्य पक्ष प्रबल होता है, तो फिर से ये राष्ट्र ऊपर उठ जाता है। एनी ट्रबल श्राफ साहब? एनी ट्रबल? इसलिए आज जरा उस आत्म पक्ष पर मैं जोर देना चाहूंगा। राष्ट्र तो गुरु है ही, राष्ट्र रूप से निरंतर गुरु शक्ति प्रकट होती रहेगी इस पुण्य भूमि से। वो हमको निरंतर दीक्षित करते रहेंगे। दीक्षा देना गुरु का काम है, तप करना शिष्य का काम है। ये कल बतलाया। कुछ इस राष्ट्र का भी कर्तव्य है। गुरु स्वयं कहते हैं, मैं स्वयं दीक्षित हूं, शिष्य के मोक्ष में मैं दीक्षित हूं। जब तक ये मुक्त नहीं होगा, मैं अपना कार्य बंद नहीं करूंगा। ये मेरा व्रत है, भगवान का भी व्रत है, गुरु का भी एक व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्
व्रतम मम, रामभद्र कहते ये मेरा व्रत है। वो भी व्रत, इसका मतलब गुरु भी दीक्षित हैं और दीक्षा देते भी हैं। इसलिए कुछ राष्ट्र का कर्तव्य भी है और कुछ प्रजा का कर्तव्य भी है। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। किसी एक को लेकर चलें, यह विवेचन अपूर्ण रहेगा, शायद अवांछनीय रहेगा। दोनों को एक साथ लेकर ही हम चल सकते हैं। ये एक सिक्के के जैसे दो मुंह होते हैं, उस प्रकार राजा, प्रजा, राष्ट्र, जनता, गुरु, शिष्य, ईश्वर, भक्त, ये एक ही सिक्के के दो मुंह हैं। एक को यदि भूल जाओगे, कम कर दोगे, उपेक्षा कर दोगे तो कोई मूल्य रहता ही नहीं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते भगवान ही सब कुछ करते, नहीं, तुम भी कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो। कम से कम भगवान यही चाहते हैं तुम भी कुछ करो। तुम ये नहीं कह सकते सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, नहीं, बहुत कुछ ऐसा है तुम्हारा हाथ में है ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा है। याद रखना, ये सृष्टि का ढांचा ही ऐसा है। इसको समझते हुए हमें जाना चाहिए। तो आत्मरक्षा के तीन पक्ष उपस्थित हो गए। क्योंकि मानव है, मानव की आत्मा की बात हम कह रहे हैं। मानव पैदा होता है एक सामाजिक प्राणी, सोशल एनिमल, इसलिए एक समाज में ही रहेगा। इसलिए समाज और व्यक्ति का संबंध सुंदर, प्रामाणिक, समरस होना चाहिए। जितना जितना यह संबंध कमजोर होता है उतना उतना मानव आरक्षित हो जाएगा, नो सिक्योरिटी। इसलिए उसको समाज को हो, उसको राष्ट्र को हो, एक वातावरण है, पर्यावरण है, एटमॉस्फेयर है, आयनोस्फीयर है, उसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म व्यक्ति पैदा होता है। इसलिए इसकी रक्षा में उसकी रक्षा भी निहित है। राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो व्यक्ति, प्रजा भी सुरक्षित रहेगा। दोनों संबंधित है। कल कहा था प्रत्येक प्रजा को अर्जुन बनाना हमारा कर्तव्य है। इस जयंती का एक दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो और ये प्रतिज्ञा हम लेंगे, प्रत्येक नर अपना नर रूप प्रकट करेगा। यह नर का मतलब कोई जेंडर को लेकर नहीं कह रहा हूं, सारे पुरुष। पुरुष जब कहते हैं पुरुष ये वेदगम सर्वम, मनुष्य, प्रत्येक मानव एक अर्जुन बनेगा, एक धनंजय बनेगा, एक नंदी घोष में आरूढ़ होगा। कल बतलाया था, जो अपने तपस्या से, अपनी वीरता से, अपनी दया से, अपने पराक्रम से जीता। इस पर मैं जोर देना चाहूंगा आज। ये हमारा पराक्रम है, पर यह पराक्रम तभी सुरक्षित रहेगा जब राष्ट्र भी कुछ पराक्रम करता है। तो ये कल का पक्ष। हमारे आचार्यों ने ये कहा, देखो, व्यक्ति को अपनी खूबी के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए स्वयं जिम्मेवारी लेकर चले, किसी की अपेक्षा नहीं रखें। अपना उद्धार खुद करो। ये नहीं कि किसी की मदद मिलेगी तो मेरा जीवन सुधरेगा, नहीं, तुम सुधरेगो तो मदद अपने आप आने लग जाएगा। सब ही सहायक सबल को। तुम बलवान बनोगे तो सब तुम्हारी सहायता करेंगे। इसलिए सहायता के लिए भी कुछ विक्रम करना है। इसलिए कवि बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः। क्या सारे मृग, हरिण है, सियार है, हाथी है, ये सब मिलके एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, एक राजा को इलेक्ट करते हैं, और सिंह का कहीं राज्य अभिषेक होता है? ऐसा कहीं थोड़े ही है। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता।
स्वयमेव मृगेंद्रता। सिंह तो स्वयं मृगेंद्र बनता क्योंकि उसके अंदर वो ताकत है, वो काबिलियत है, वो विक्रम करता है, उसके सामने दूसरा टिक नहीं सकता है। इसलिए नरशार्दूल इस प्रकार पुरुष व्याघ्र, इस प्रकार का संबोधन आप गीता में देखेंगे। सभी शास्त्र में जब गुरु शिष्य का संबोधन करते हैं तो नरशार्दूल, पुरुषों में एक व्याघ्र सिंह, क्योंकि वो अपने पराक्रम से अपना स्थान स्थापित करता है। ये नहीं कि मेरे को इलेक्ट करोगे तो मैं सेवा करूंगा। अरे यू शुड इलेक्ट योरसेल्फ। एक सिस्टम है, वो दूसरी बात है, उस सिस्टम से हमारा मतलब नहीं है। सेवा करने वाला सेवा करेगा ही। मेरे को चुनोगे तो मैं सेवा करूंगा तो समझ लेना ये घोटाला मामला है, अभी से शुरू हो गया। ये आगे जाके घोटाला ही करेगा ही। इसलिए ये एक ताकत को अर्जित करना, हम हर काम के लिए सरकार की अपेक्षा रखते हैं। क्यों भाई? इस वृत्ति को यदि छोड़ दें, कहोगे कि हम करते हैं तो उसमें बाहर से व्यवधान पड़ता है। इसलिए ये जरूर मैं स्वीकारता हूं, इसमें राष्ट्र का पक्ष भी है। एक व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता को, अपने अंदर निहित जो गुण है, निहित जो ताकत है, कला है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास उनको करना ही चाहिए। उस प्रयास के मार्ग में राष्ट्र बाधा नहीं बने, ये राष्ट्र के संचालकों का कर्तव्य है। इसलिए शुक्र नीति में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जिस बात को शायद आजकल हम बिल्कुल भूल गए या शायद हमने कभी सुना ही नहीं, हम अपना ही एक सिद्धांत बनाकर जा रहे हैं जो सारे राजनीति से बिल्कुल विरुद्ध है, कम से कम शुक्र नीति से तो विरुद्ध है। शुक्र नीतिकार कहते हैं श्रेष्ठी न मानहीन स्यात्, न्यूनो न मानादिको भवेत्। श्रेष्ठी न मानहीन स्यात्, न्यूनो मानादिकोपि न। राष्ट्रे नित्यं प्रकुर्वीत, श्रेयोर्ति नृपतिस्तथा। एक नर है तो एक नरपति भी है, वो तो होना ही चाहिए। समाज होगा तो समाज का एक नेता होगा, अपने आप होगा। वो भी अपने विक्रम से बना है, कोई इलेक्शन से नहीं बना है, किसी गठबंधन से नहीं बना है, गुटबाजी से नहीं बना है। उनके अंदर नेतृत्व ताकत है। तो नृपति श्रेयोर्ति होगा, जो कल्याण चाहता है। कल बताया था हमारे सारे ऋषि भद्रम इच्छन्ता, राष्ट्र का कल्याण चाहते थे। उसको लेकर फिर अपना रास्ता सोचते हैं, अपना सिद्धांत सोचते हैं, अपना धर्म का उपदेश देते हैं। पहला उनका उद्देश्य है राष्ट्र का कल्याण। इसलिए श्रेयोर्ति नृपति होगा, वो क्या करेगा? राष्ट्रे नित्यम प्रकुर्वीत, राष्ट्र में ये प्रबंध करें। ये कौन कह रहे हैं? शुक्राचार्य कह रहे हो शुक्र नीति में। ये कर्तव्य है। इस राष्ट्र के संचालन में जो कुछ आपने नियुक्त किया, ये तो प्रजातंत्र है ना, गणतंत्र है, आप ही ने नियुक्त किया, आप में से ही नियुक्त किया, और उनका काम है गवर्न करना, गाइड करना, प्रबंध करना। वो क्या प्रबंध करेगा? श्रेष्ठ पुरुष मानहीन कहीं न हो, और जो न्यून है, श्रेष्ठता कम है, वो कहीं श्रेष्ठ से अधिक मान वाला नहीं हो। याद रखना, श्रेष्ठ पुरुष कभी ये नहीं कहेगा मेरे को मान मिलना चाहिए। ये कहना ही उस श्रेष्ठता में एक न्यूनता हो जाएगी, कहना ही उस श्रेष्ठता में एक न्यूनता हो जाएगी। इसीलिए इसकी जरूरत है। अब यह है कहां, यू हैव टू पुश पुश पुश। तुम धक्का मुक्की देकर तुम अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। इसका एक नाम कल बतलाया था हमने, रैट रेस। रैट ओनली विल वांट दिस, ग्रेट विल नेवर वांट इट। इसीलिए श्रेष्ठी अपने तरफ से तो अपनी श्रेष्ठता की रक्षा के लिए एडवर्टाइज नहीं करेगा।
ये कितना सत्य है ये आप मान लीजिए, फिर सोच लीजिएगा ये इलेक्शन का आपका जो सिद्धांत है ये कहाँ तक हमारे लिए वांछनीय है। क्योंकि उन्होंने, उस देश वाले ने कह दिया तो हम मानकर चल रहे हैं। जो अपनी आत्म प्रशंसा करेगा वो श्रेष्ठ पुरुष नहीं होगा। पर समाज में ऐसे लोग हो तो उनकी श्रेष्ठता को पहचान करके हाँ इनकी प्रथम पूजा करो, ये हिम्मत चाहिए। समाज में ऐसा एक प्रबंध चाहिए। अन्यत्र और भी भयंकर चीज बतला दिए, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो विमानना, अपूज्य जहां पूजित होते हैं, ये और भी भयंकर है ना। पूजनीय की पूजा नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर उनके स्थान पर अपूज्य की यदि पूजा होती है, त्रीणि तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। ऐसी व्यवस्था यदि राष्ट्र में हो, अपूज्य की पूजा होती हो, तो वहां तीन चीज अवश्य आकर उपस्थित होती है, दुर्भिक्ष मरण भय। ये भी सोच लो, ये भी सिद्ध हो रहा है। ये राष्ट्र पक्ष है, एक आत्मश्रेयी आत्म प्रयास कर रहा है, उनके ऊपर हम जोर डालेंगे, तुम्हारा कर्तव्य तुमको करना है। यदि आत्म गुणों को विकसित नहीं करोगे तुमको धिक्कार है। बिना कोई प्रयोजन या बिना कोई प्रतिफलन या एडवर्टाइजमेंट तुमको अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुम भारतीय हो। हाँ, ये अनार्य वृत्ति हो जाएगी, मैं क्यों करूं, दूसरा कोई करेगा। अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। पर उनके साथ साथ ये राष्ट्र पक्ष में कल की बात में ये जोड़ूंगा, ये कर्तव्य देश का है, राष्ट्र का है, राष्ट्र के राज्य पक्ष का ये है, ये कहीं नहीं हो। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप गलत समझ लेंगे, परंतु यदि दूसरे देश हमारे ऊपर हैं, क्यों, उसका एक मुख्य कारण ये है। आप चाहे अमेरिका चले जाओ, कोई भी देश चले जाओ जो उत्कर्ष पर हैं, हमारे ही लोग जो यहाँ मौका नहीं पाते हैं, यहाँ जिनको बेकार समझा जाता है, वहाँ जाके 2 साल में देखते हैं उन्नत पदवी। अब उनको पदवी देने में उनका ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है ना कोई और इंटरेस्ट है, केवल यही है वो चाहते हैं उत्कृष्ट पुरुष हो। उनकी उत्कृष्टता वहां जाकर खिल जाती, क्यों, अपॉर्चुनिटीज है, ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। इसलिए वो राष्ट्र समृद्ध हो जाता है, योग्य व्यक्ति को उनके लिए उचित पदवी दी जाती है, प्रोत्साहन दिया जाता है, उनकी उत्कृष्टता से वो राष्ट्र समृद्ध होता है। इस अवगुण को, इस कमी को, इस उपेक्षा को यदि राष्ट्रीय स्तर पर आप हटाने का कुछ प्रयास करो, तो फिर अभी जो मैं पक्ष बतलाने वाला हूं, प्रत्येक नर को अपने नरत्व को मजबूत करना है। ये मानव का दूसरा पक्ष। एक पक्ष है मानव सामाजिक है, दूसरा पक्ष है कि मानव भूमि से उत्पन्न हुआ ना, इस भू धरती पर ही मानव लोक है। मानव पैदा हो सकता है, चंद्रलोक में पैदा नहीं हो सकता। कई लोग हमने देख लिया, कहीं भी संभावना नहीं आ रही है। ये भूमिज है, मनुज भूमिज है, और भूमि कौन सी है, भूमि भी विष्णु पत्नी है। ये दर्शन हमारा दर्शन है। इस धरती को हम विष्णु पत्नी भगवान जगन्नाथ, जगत का नाथ जगन्नाथ, उसकी ये धरती है। इसलिए नर का संबंध नारायण के साथ भी जुड़ता है, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ भी जुड़ता है, नारायण के साथ भी जुड़ता है। नारायण के बिना नर की गति नहीं है। इसलिए उस नर की नदीवत गति के साथ नारायण की विशाल सागरवत उपस्थिति है। इसको समझ लेंगे तो हमारी गति, प्रत्येक पल पल की गति में एक सार्थकता है, मीनिंगफुलनेस है, एक फुलफिलमेंट है। हम जा रहे हैं उनकी ओर। नृणाम एको गम्यस्तमसी पयसा मरणवैव। वो गति में एक सुंदर रसमय शांत एक वेग है, रस है। ये पक्ष मैं कल आपके सामने रखूंगा। आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र रक्षा भी चाहिए और ईश्वर रक्षा भी चाहिए। इन दोनों के बिना
मानव रक्षा का यावत प्रबंध हम करते हैं वो अधूरा रहेगा और कई दृष्टि में देखते हैं वो असफल भी रहेगा। इस बात को मैं आज आपके सामने रखना चाहूँगा। वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है जिसमें यद्यपि भगवान का संबोधन है, फिर भी जैसे कल रुद्री के मंत्र को मैंने राष्ट्र की दृष्टि से आपके सामने उपस्थित किया, ये भी मानो ये राष्ट्र की जनता को संबोधित कर रहे हैं, राष्ट्र को लेकर चलने वाले साधक को संबोधित कर रहे हैं। वाजस्नेयी शाखा में ये यजुर्वेद का मंत्र है, स्वराडसी सपत्नः सत्रराडसी अभिमातिहा जनराडसी रक्षोहा सर्वराडसी अमित्रहा। ये हा आ रहा हो, समझ लेना इसको, हाहाकार मचा हुआ है। अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र एक रणभूमि है, ये रणभूमि है, पर ये रण कुछ और है, इसको समझ लेना, क्योंकि तुम्हारी रक्षा भी कुछ और है। ये बाहर की रक्षा नहीं है, बाहर की रक्षा भी इसके अंदर है, पर यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, जिस प्रकार प्रगति के नाम से, आत्म सुरक्षा के नाम से बाहर कुछ तुमने बनाया, कुछ प्रयास किया, कुछ प्रबंध किया, उस प्रबंध से ये धरती ही आरक्षित हो गई, फिर तुम्हारी रक्षा क्या होगी? हाँ, इसीलिए हमारे पुराणों में दृष्टांत दिया। एक दृष्टांत पर्याप्त, इस प्रकार कितने हुए होंगे। राजा पृथु उत्पन्न हुए। जब ऋषियों ने देखा कि यह नृपति इस प्रकार प्रबंध नहीं कर रहा है जिसके कारण श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न हो, और श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न नहीं हो तो समाज क्या है? लोग आरक्षित हैं। जब लोग आरक्षित हैं तो स्वतंत्रता क्या चीज है? स्वतंत्रता का अर्थ तभी आता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझता है और अपने आप को विकसित करने में कोई बाधा महसूस नहीं करता है। आप चाहे भौतिक दृष्टि से सबको पैसा देने में समर्थ नहीं भी हो, पर यह आत्मतुष्टि तो दे सकते हो। इसलिए ऋषियों ने वेन राजा को सिंहासन से उतारा, लिटरली उतार दिया। उनका मंथन करके उसी परंपरा, उसी कुल से, उसी शरीर से क्लोनिंग, समझ लो क्लोनिंग, क्लोनिंग करके पृथु राजा को उत्पन्न किया। क्या? पर तुम्हारे क्लोनिंग में तो सब करप्शन ही करप्शन है। इसके क्लोनिंग के पीछे तप और स्वाध्याय था, उसके बल से किया, इसलिए उसमें कोई उनका और कोई उद्देश्य था नहीं। रक्षा होनी चाहिए, धरती की रक्षा होनी चाहिए। पृथु राजा उत्पन्न हुआ, उसको हम भगवान विष्णु का अवतार मानते। भागवत में पृथु को अवतार का। कल मैं यही बताऊंगा, आज भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सचमुच तुम्हारी रक्षा होगी, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं, तुम क्या रक्षा करोगे? हाँ, ये ठीक है, कुछ प्रबंध ठीक रहे, भगवान के अवतरण के लिए उचित एक वातावरण रहे। वातावरण तुम्हारा है, अवतरण तो भगवान का ही हो, वो रक्षा करेंगे। ये कल का पक्ष। पृथु राजा आए, उन्होंने देखा कि राज्य में कहीं भी समृद्धि नहीं है, ये धरती हमको देती क्यों नहीं? देना चाहिए, ये श्रद्धा। हम यहां पैदा हुए तो हमारी आवश्यकता क्या? हमारे उद्रेक के लिए, हमारे उत्कर्ष के लिए सारी सामग्री उपलब्ध है। नेवर डाउट दिस, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ये हमारी मातृभूमि है, माता कभी भी हमारे लिए कमी रख नहीं सकती, माता है। इसीलिए जन्मभूमि के साथ संबंध यदि रखोगे, इसको जन्मभूमि मानोगे, कल जगन्नाथ मानोगे, ये बताऊंगा। उसके बांधने में जिस प्रकार एक साधना है, भक्ति साधना है, प्राय हम धर्म के नाम से वही मानते, ईश्वर का भजन। अरे इस जन्मभूमि का भजन भी तो वही पक्ष है, ये भी तो भक्ति है। तो उस श्रद्धा को लेकर पृथ्वी को देखा, कौन? राजा पृथु ने।
उल्टा पृथ्वी को नाम ही पड़ा ये पृथु को ले। पृथु ने कहा कि मैं तुमको वरण करता हूं। किस रूप से? लड़की के रूप से वरण करता हूं, कन्या के रूप से। पृथु राजा की कन्या होने से धरती को पृथ्वी कहते हैं। देखो, इसलिए वर्ण किया और कहा कि बेटी तुम मेरे घर को समृद्ध करो। तो पृथ्वी ने कहा कि मैं एक गाय का रूप धारण करके आऊंगा। वत्सला है ना, गाय का रूप धारण करके आऊंगा और मेरे स्तनों से तुम चारों पुरुषार्थों की दुग्ध धारा निकालना। काव्यमय रूप से बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 दुग्ध धाराएं चाहिए जिससे मानव समाज तृप्त होता है, पुष्ट होता है, आनंदित होता है। इसलिए मैं चारों पुरुषार्थ दूंगा। कैसे? गाय के रूप में, भैंस के रूप में नहीं। क्या उसको कहते हो? कोई कंप्यूटर के रूप में नहीं, फैक्ट्री के रूप में नहीं, जिसमें तुम कुछ पैदा कर सकते नहीं। गाय दूध देगी तो प्रेम से देगी, आदर से देगी, सेवा से देगी। गाय को हम मार नहीं सकते हैं। यद्यपि तुम्हारा अहमदाबाद में आजकल सड़क पर चलना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं गाय का दोष नहीं दूंगा, उसके मालिकों को दोष दूंगा। उसको मार तो सकते ही नहीं और वो मार्ग को अवरुद्ध करके खड़ी है। गाय को नहीं मार सकते। इसलिए पृथ्वी को तुम मार नहीं सकते हो। मार मार के इस पृथ्वी के अंदर से तुम अर्थ को नहीं निकाल सकते हो। यदि इस उपदेश को आप समझ लिए होते और दृढ़ रहते तब ये पोल्यूशन की बात आती नहीं, आप ये वेस्टर्न कल्चर के धोखे में आते नहीं और धरती को इस प्रकार हमारे देश में नष्ट नहीं करते और कहीं नष्ट हो जाता। जो मांगो ये देने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुमको यहां संघर्ष करना है इस पृथ्वी पर। तो इन सब जो राक्षस बैठे हुए हैं इनको हटाना पड़ेगा। तुम्हारे समुदाय में बैठे हुए हैं, तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं, तुम्हारे शरीर में बैठे हुए हैं। 4 प्रकार के विरोधियों का उल्लेख इसके अंदर किया इस मंत्र में। इनको हटाने वाला जो होगा वो स्वराट बनेगा, सत्रराट बनेगा, जनराट बनेगा, सर्वराट बनेगा। राट बने राजा, तो राजा बनो। हर एक नरपति बनेगा। डेमोक्रेसी का यही आइडियल है? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति शासक है, मालिक है, कोई गुलाम नहीं है। इस बात को सार्थक करने के लिए आपको बड़ा भारी संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र का एक स्थूल अर्थ यह है, स्वराडसी, तुम स्वराट हो। क्या स्वराट है अभी देखेंगे। तुम स्वराट हो इसलिए तुम सपत्नहा, दुश्मनों को मार सकते हो। सपत्न माने दुश्मन, विरोधी, तुमको अपोज करने वाला, तुमको जीतने के लिए आया हुआ है, खुल्लम खुल्लम तुम्हारे विरोध में संग्राम कर रहा है। ये कौन? दुश्मन। कौन है पता है? स्वराडसी सपत्नहा, दुश्मनों को जीतोगे तुम स्वराट बन सकते हो। सत्रराडसी अभिमातिहा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अभिमान से तुम्हारे अभिमान पर कुठाराघात करना चाहते हैं, जो ये सिद्ध करना चाहते हैं ये निकृष्ट है। ये शास्त्र तो लेकर नहीं आ रहे हैं, पर कुछ ऐसी प्रक्रिया से, क्या उसको कहते हैं, वर्ल्ड स्टेज में तुमको जरा नीचा दिखाना चाहते हैं। ये हो ही रहा है, हो ही रहा है कि नहीं? उनको भी अभिमातिहा कब बनोगे? जब सत्रराट बनोगे तो। सत्र सदस्य सभा, जैसे ये संवित सत्र है। सत्र राजा बनोगे तो, स्वराट बनोगे तो संयम से बनोगे, नहीं स्वयं के ऊपर राजा। स्वराट बनोगे तो संयम से बनोगे, सत्रराट बनोगे तो स्वाध्याय से बनोगे, शास्त्र से बनोगे। सदस्य, चाहे वो कोई भी सदस्य, चाहे पार्लियामेंट क्यों न हो, एक शास्त्र को लेकर चल रहा है, एक नियम को लेकर चल रहा है, एक युक्ति को लेकर चल रहा है। हाउ टू कंडक्ट द पार्लियामेंट, कुछ नियम है, उस नियम को जानना चाहिए ना। विद्वान ही सत्र को चला सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को विद्वान बनना पड़ेगा, शास्त्रज्ञ बनना पड़ेगा, उपनिषद समझना पड़ेगा।
हाँ, सत्रराडसी अभिमातिहा, फिर तुमको कोई नीचा नहीं दिखा सकता है, तुम समझ लोगे क्या उसको कहते हो? लॉबिंग। लॉबिंग होता है ना, अब लॉबिंग से बहुत कुछ काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, रक्षोहा, राक्षस लोग हैं, वो अंदर ही बैठे हुए हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। राक्षस का लक्षण ही किया, छिंदी भिंदी, तोड़ो फोड़ो, ये जो कहने वाले करने वाले, इनको शास्त्र में क्या कहा? राक्षस। तो राक्षसों का हनन करके कब करोगे? जनराडसी रक्षोहा, जरा शब्द को देखो, जनराट हो गए तुम, समस्त क्या उसको कहते हो, लोकप्रिय हो जाओगे, सारे जन तुम्हारे पीछे हैं, तो इन राक्षसों को तुम हटा सकते हो। जनराडसी रक्षोहा, सर्वराडसी अमित्रहा। ये चौथे श्रेणी में कुछ अमित्र बैठे। गरुड़ जी वहां कहते हैं, हे काकुस्थ, मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए आऊं। गरुड़ जी ये नहीं कहते मैं आपका दास हूं, क्या कहते हैं? मैं आपका मित्र हूं। तो दुख में आपका साथ देवें, आपके साथ रहें, आपको उठावें, ये मित्र हैं। ये अमित्र कैसा है? पता ही नहीं लगता, साथ में ही रहता है, मौके पर उपस्थित नहीं होता। ऐसे अमित्रों को भी हटाना पड़ेगा। अमित्रहा वो ही बन सकता है जो सर्वराट हो, सर्वत्र विराजमान हो। रक्षोहा, अमित्रहा, इन सब बातों को हम बहुत तीव्रता से आजकल महसूस कर रहे हैं। जहां जगह जगह जिस दिशा में देखो तो आतंकवाद है, पृथकतावाद है, और सारी प्रवृत्तियां एक तुम्हारे ही स्वतंत्रता को लेकर, उत्कर्ष को लेकर, राइट्स को लेकर, वी हैव राइट टू हैव आवर ओन लैंड, उसके लिए क्या कर रहे हैं? मार रहे हैं, राक्षस का काम कर रहे हैं। ये आतंकवाद सर्वत्र फैल क्यों रहा है? सोचना पड़ेगा, इसकी कुछ जिम्मेवारी हमारी भी है। इसलिए कहीं जनराट होने में कमी हो रही है, सर्वराट होने में कमी हो रही है। ये होती तो जरूर हम इन आतंकवादी को जीत सके। एक संकेत मात्र दे रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आपने एक बीएसएफ खड़ा कर दिया, आपने एक बड़ा भारी विशाल फौज खड़ा कर दिया तो आपका देश सुरक्षित है। इस झूठ को आप अच्छी तरह से महसूस करते हो। इतने सब होते हुए भी आप कश्मीर को आज तक नहीं ला सके, और पता नहीं आप नागालैंड को रख सकेंगे कि नहीं रख सकेंगे। इनके भरोसे आप रह सकते हो? मुझे याद है कुछ दिन पूर्व हमारे प्रभा माथुर अभी भजन की थी, उनके पतिदेव डॉक्टर माथुर अभी अभी आबू में रिटायर हुए हैं, डायरेक्टर थे इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी के, अंत सुरक्षा अकादमी। तो विद्वान पुरुष हैं वो, कुछ ना कुछ किताब लिखते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। तो एक बार वो कहीं जा रहे थे, कहते मेरे को अभी एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेना। मैंने कहा क्या, किस विषय पर ले रहे हो? उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी एंड इनर सिक्योरिटी, ये विषय मैं ले रहा हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी, अंतः सुरक्षा, अंतः सुरक्षा अकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इनर सिक्योरिटी। मैंने कहा दोनों में भेद क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, इनर सिक्योरिटी, ये कैसे भेद कर रहे हो? उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी हम सिखाते हैं, इनर सिक्योरिटी आप सिखाते हैं। मैंने कहा गलत। आप जो सिखाते हो उससे इंटरनल सिक्योरिटी नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध है। मैं सिखाता हूं इससे भी इनर सिक्योरिटी नहीं है, ये भी स्वतः सिद्ध है। रोज रोते हुए मेरे सामने आते हैं, 20 साल से सुन रहे हैं, फिर भी रोते हुए आ रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी तुम्हारे फौज से हो नहीं सकती, इनर सिक्योरिटी मेरे उपदेश से हो नहीं सकती। ये होगी तो लोगों की जागृति से होगी।
हमारे समाज में ये जागृति होगी तो ठीक है, बीएसएफ भी मदद कर सकता है, तुम्हारा पुलिस आदमी भी मदद कर सकता है। जब तुम्हारे अंदर, जनता के अंदर, साधारण जन के अंदर स्वयं जागृति नहीं है, उसकी सुरक्षा कभी नहीं हो सकती। उसी प्रकार जब साधक के अंदर वीर्य नहीं है, कितना भी अमृत उपदेश दे दें, उनकी सुरक्षा नहीं होगी। जैसे परीक्षित की, अरे भगवान ने तो सुदर्शन से उसको दीक्षित किया था, जानते हो नहीं? कहां? माता के गर्भ में। एजुकेशन बिगिंस विद कंसेप्शन। माता के गर्भ में सुदर्शन के स्पर्श से भगवान ने स्पष्टतया परीक्षित की रक्षा की, पर रक्षित रहा वो। जब बड़ा हुआ, जब जीवन तो उसको जीना है, कृष्ण को थोड़ी जीना है। सुदर्शन को लेकर जी नहीं सकते हो आप, अपने दर्शन को लेकर जियोगे, स्वदर्शन से जीवोगे, सुदर्शन से नहीं जी सकते हो। इसलिए बड़ा होकर, मदमत्त होकर उन्होंने अधर्म किया, ऋषियों का अपमान किया, श्रेष्ठी न मान ही न स्याद, इस प्रबंध को स्वयं तोड़ दिया राजा होके, तो मृत्यु सामने आ गया, आरक्षित हो गया कि नहीं? जब सुदर्शन भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती है, तुम क्या बीएसएफ से अपनी रक्षा करना चाहते हो? जब तुम्हारे अंदर जागृति नहीं रहती, प्रमाद करोगे तो अंदर एक जागृति चाहिए, ये महसूस होनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं कहता हूं, आप माफ करना, हमेशा शास्त्रीय बात करता हूं, पर लौकिक बात करनी पड़ती क्योंकि ये स्वर्ण जयंती है। एक्सीडेंट हो जाता है, एक आदमी तड़प रहा है, कोई मदद नहीं करता, ये तो साधारण बात आप देख रहे हो। और फिर दलील देते, युक्ति देते हैं कि स्वामी जी उनकी मदद करने जाएंगे तो मेरे को पकड़ के पुलिस स्टेशन में ले जाएगा। हाँ, इसलिए हम मदद नहीं करते हैं। इसका मतलब वो पुलिस स्टेशन वालों को ठीक करो तो मैं फिर मदद कर सकता हूं। इसका मतलब स्वतंत्र साधना कुछ भी नहीं हो सकती, सब सुविधा हो तो हम साधना करेंगे। अरे तुम इतना भयभीत तो हो गए, इतने आलस्य हो गए, दूसरे व्यक्ति को दुख दूर करने के लिए थोड़ा दुख तो उठा लो ना। अब आराम से तो किसी की मदद हो नहीं सकती, कुछ तो दुख उठाना चाहिए। ये एक लड़का, 16 साल का लड़का खड़े होकर सारे बस को लूट रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है उसको पकड़ने। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, दूसरे तो बच जाएंगे। और जहां जहां ऐसा हिम्मत किए, आप देखो न्यूज़पेपर में देखो, बाकी सब बच गए, हिम्मत किए। ये हिम्मत हम क्यों नहीं कर रहे हैं? 50 साल पहले जाकर देखो, कितने लोग, वो लाठी का प्रहार हो रहा है, लेटे हुए हैं। क्यों? ये है अमित्रा, ये है रक्षोहा, क्योंकि वो जनराट बने हुए हैं। सारी जनता हमारे पीछे, सारे जनता के साथ एक संबंध है। नहीं, अभी तो मैं क्या, मैं दो मेरा दो, क्या है, हम दो हमारे दो। ये भावना से कितना नुकसान हो रहा है ये नहीं सोचते। फिर आके कहते हैं समाज चेतना हमारे अंदर नहीं। अरे समाज चेतना थी, हमारा ये देश था जहां कहा कि ये भगवान के लिए तुम ये बढ़िया रबड़ी का भोग लगा रहे हो, इससे भगवान खुश नहीं है, दूसरे की सेवा करो, उससे भगवान खुश है। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। ये कोई नया श्लोक नहीं है, आप ये आरोप लगाते हो सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है हिंदू धर्म में। इस धर्म को कुचला तुम, इस बात को भूल गए। प्रथम पूजा ये है, विवेकानंद के गर्जना करके गए, सारी देवताओं को भूल जाओ, ये सहस्र शीर्षा पुरुष, ये राष्ट्र तुम्हारी प्रथम देवता है। ये कहने के लिए उनको अवसर इसलिए मिला क्योंकि हम परवाह नहीं करते हैं, हम जनराट नहीं बनते हैं। तो राक्षसों को कैसे हटाओगे? जनराड से रक्षोहा, ये राक्षस बैठे हुए हैं, ये पनप रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है दे कैन गेट अवे विथ इट, छूट करके चले जाओ। भरी बाजार में से कैसे निकल गए हैं? किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि दे वांट टू सेव देयर स्किन, इतना ही है। इसलिए ये जो मंत्र है इसके पीछे बहुत कुछ अर्थ है। 50 साल पहले यदि आप उस असह्य व्यथा के लिए तैयार थे, आज
थोड़ी सी व्यथा के लिए क्यों संकोच कर रहे हो? इतने अंश में मानूंगा, हाँ राष्ट्र भावना नहीं है, इसलिए आपकी सुरक्षा के साथ राष्ट्र भावना जुड़ी हुई है। आप पुलिस को लेकर सुरक्षित नहीं होते हैं। कॉलोनी में देखो आरक्षित हैं लोग, इसलिए आत्मरक्षा भी नहीं हो सकती है जब तक आप अपने अंदर दया मैत्री आदि गुणों के लिए संघर्ष नहीं करें। ये संघर्ष है। स्वार्थ को जीतने के लिए, परार्थ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह संघर्ष आंतरिक संघर्ष है। अपने अंदर की कमजोरी को एक व्यक्ति जीते हैं, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अमेरिका में, कनाडा में ट्रेनिंग दी जाती है और वो साहस करते हैं। कहीं भी थोड़ा सा सामाजिक अपराध हुआ, वो दूसरा व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। यू कांट डू दिस टू माई सोसाइटी, माई कंट्री। जापान में जाके देख लो, यूएसए में जाके देख लो, सड़क पर आप ये कागज डाल के देख लो, पुलिस आदमी की जरूरत नहीं हो, दूसरा आदमी कहे ये क्या कर रहे हो। स्कूल का बस आ जाता है तो सारा ट्रैफिक बंद हो जाता है, पुलिस आदमी नहीं है। येलो बस माने स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल का बस जहां रुका वहां सारी ट्रैफिक रुक जाती, बच्चे पार करेंगे। अब ऐसे देश का उत्कर्ष नहीं होता तो आश्चर्य होता, उत्कर्ष होता है। आपका सारा संघर्ष हुई पार्लियामेंट में, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए, तो पार्लियामेंट में जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जनमानस में है क्या ये भावना? जनमानस में ये पैदा करो। हाँ, ये भी समझ लेना, इस प्रकार जो राक्षस बैठे हुए हैं, अमित्र बैठे हुए हैं, जो तुम्हारे क्या उसको कहते हैं, व्यापार में बाधा डालेंगे, गला काटेंगे, ये मित्र ही वास्तव में अमित्र है। मित्र बनकर तुम्हारे जो बाधा डाल रहे हैं, इनके लिए तुम करोगे क्या? हाँ? फौज तो मार देगी, मारने के लिए फौज है। तुम कौन सा फौज हो? तुम धर्म का फौज हो। उनको किस प्रकार रोकना, ये तो आपके ऊपर है, आपके आत्मबल के ऊपर है। आप उनको किस प्रकार दंडित करेंगे? मैं अधिक बोल नहीं सकता, समय नहीं है, बोलने की क्षमता भी नहीं है। तुम्हारे धर्म के विकास के साथ ये जुड़ा हुआ है। किस पर दया करना, किसको दंडित करना, यह आपके ऊपर है। आत्मबल के ऊपर सारा धर्म निर्भर है। धर्म कोई डिक्टेशन नहीं है। कोई बुक देखकर, जैसे किताब देखकर तुम हलवा बनाते हो ना आजकल, गाइड बुक चाहिए। इसी प्रकार तुम चाहते हो कि गाइडलाइंस दे देना, मैं किस प्रकार जीऊंगा। अरे जीना किताब को लेकर नहीं चलता। ठीक है, खूब किताब पढ़ो, पढ़ के अंदर हृदय में लो, भावना उत्पन्न हो, उस भावना से, अंदर की आवाज से, आत्मा की आवाज से जी सकते हो। नहीं तो तुम्हारा जीवन नहीं रहा, वो तो उसका जीवन हुआ जो जिन्होंने किताब लिखी है ना। बड़ी सुंदर एक दृष्टांत मैं आपको बताऊं, बड़े मजेदार दृष्टांत, वो भी इतिहास का दृष्टांत, रामायण का दृष्टांत। वाल्मीकि रामायण में एक सुंदर प्रसंग आप लोग जानते होंगे। हनुमान जी गए, राम कार्य था इसलिए छलांग मार के गए। पहले डरते थे मैं समुद्र कैसे पार करूं, राम जी का कार्य, छलांग मार दी। वहां जाके अब ढूंढ रहे हैं, इतना विशाल लंकापुरी, इसमें ये छोटी सी ये सीता, इसको कहाँ ढूंढे। जहां जहां औरतों की रहने के स्थान सब जगह ढूंढ के देख लिए, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महल हैं। पहले ये भी पता नहीं था कि रावण का महल कौन सा है। ये देखो, ये भारतीय समृद्धि देखो, हमारा अपोजिशन भी इतना अच्छा था। फिर किसी प्रकार रावण का महल मिल गया। फिर वो रावण कौन देखते हैं, सब सुंदर हैं, सब कुंडल पहने, सब इतने दिव्य हैं। फिर जब रावण के पास गए तब कुछ अनुमान हो गए, यही रावण, सो रहे थे सब, यही रावण होगा, इसी के पास कहीं सीता होगी। कहीं नहीं मिली सीता, सब राक्षसी हैं। फिर अशोक वाटिका में गए, आप लोग जानते हो, निराश होकर वो आत्महत्या करने वाले थे, तब वो सीता मिली अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे, और उसको सब राक्षसियां डांट रही थी।
फटकार रही थी, तुमको काट के फेंक दूंगी, मेरी बात नहीं मानो तो मेरे मालिक का हो जाओ तुम। इस प्रकार वो उन्होंने बनाया, इस प्रकार कैनवस की और लॉबिंग किया करो, राक्षसों की लॉबिंग। ये ऊपर वृक्ष में बैठे सब नाटक देख रहे हैं, फिर बाद में जाके वो चिन्ह दिखाया, बात किए। सीता जी पहले सोचिए ये भी कोई राक्षस होगा या रावण ऐसा आया होगा रूप धारण करके, बाद में पता लग गया। बड़े प्रेम से बात की, आंसू बहाया, सिर सूंगा, फिर कहा कि तुम जाओ जल्दी जाके प्रभु को ये बता देना मैं यहाँ हूँ। उन्होंने कहा कि माँ एक मेरे मन में आ रही है, आप बुरा नहीं मान लेना, पर मेरे साथ आप क्यों नहीं चलती है? मैं तो पहाड़ को भी उठा के जा सकता हूँ, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ और पार हो जाएं। हंसने लगे सीता। उन्होंने कहा क्या आप संदेह करते हो, आप डरते हो कि मेरे कंधे से समुद्र में गिर जाएंगे? उन्हें कहा मैं वैसे तो बीरू हूं ही, सीता कह रही है, पर आप में अविश्वास नहीं है, आप जरूर ये कर सकते हो, मैं समझता हूं बेटा, पर ऐसा करने से राम के विरोध में हम जाएंगे। उन्हें कहा ये कैसे है? उन्हें कहा फिर राम में रावण में फर्क क्या हुआ? इसने छल से मेरे को लाया, राम भी छल से मेरे को ले जा रहे हैं, शोभा नहीं देती है। ऐसे कार्य से राम का नाम डाउन हो जाएगा। ये देख किसके नाम के लिए हम काम कर रहे हैं? उसके नाम के लिए हम अनंत काल तक नरक में रहने के लिए तैयार हैं। क्या स्वतंत्रता समझते हो? किस लिए स्वतंत्रता है? तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण यदि भारत का नाम खराब हो रहा है तो वो स्वतंत्रता है? वो कोई जन धर्म है, पतिव्रता धर्म है? विचार करो, ये हमारी संस्कृति हो, इतिहास में जो रखा। बार बार नमस्कार किया हनुमान जी। इसको कहते हैं सीता, इसको कहते हैं राम की पत्नी, इसको कहते हैं वैदेही, इसको कहते हैं भारतीय नारी। धन्य हूं मैं। नमस्कार करके कहा कि माँ और एक इच्छा मेरी है, कम से कम वो तो सुन लो। क्या इच्छा है? जाने के पहले ये 2-4 राक्षसी का गर्दन तो मरोड़ के जाऊं, इनको खत्म करके जाऊं, कुछ तो करूं मैं। ये लोग इतना दुख तुमको दे रहे, इन राक्षसियों को मैं मारूं? भगवती हंस पड़ी और कहा मैं एक तुमको कहानी सुनाता हूं। क्या कहानी सुनाता हूं? तो वो तो बच्चे तो थे ही माँ के सामने। वो बहुत उत्सुकता से सुनाओ सुनाओ सुनाओ। कहानी है, एक मनुष्य जंगल में गया था। कौन कह रहे हैं? सीता जी हो। किसको? हनुमान जी को। उसी प्रकार सुनना। एक मनुष्य जंगल में जा रहा था और व्याघ्र उसके पीछे पड़ गया। तो जंगल में तो शेर रहता ही है। शेर पीछा पड़ा तो भागा, भाग के एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। टाइगर पेड़ के ऊपर चढ़ता नहीं है प्राय, चीता चढ़ जाता है। पेड़ के ऊपर चढ़ गया, ऊपर चला गया, वहां जाके देखा एक रीछ वहां पहले से बैठा हुआ था। रीछ समझते ना, भालू, बैर, वो बैठा हुआ था। देखा तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, नीचे तो जा नहीं सकता, वो मुंह फाड़ के नीचे ही बैठा है वो व्याघ्र। इसलिए उनको याद था कि रीछ के सामने कभी तुम माथा टेक के लेट जाओ ना, वो कुछ नहीं करता है, और ये सत्य बात है। इसलिए उन्होंने नतमस्तक होकर कहा, ये वृक्षराज, मैं तुम्हारे शरणापन्न हूं, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं व्याघ्र से पीड़ित हूं, जब तक ये व्याघ्र नहीं जावे मेरे को जरा शरण देना। रीछ ने कहा निर्भय रहो, निर्भय रहो, मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, मैं तुमको शरण देता हूं। दोनों बैठे हैं आराम से, ये व्याघ्र देख रहा है, जा ही नहीं रहा है, अब कब तक बैठे रहे? तो वृक्ष ने कहा, मनुष्य अब तुम थक भी गए हो, तुम मेरे गोदी में सिर रख के सो जाओ, थोड़ा समय तुम सोना, बाद में तुमको मैं जगा दूंगा और तुम जगते रहे ना, मैं सो जाऊंगा बारी बारी से। अब व्याघ्र ने सोचा ये तो गठबंधन हो रहा है, अब क्या करें, ये गठबंधन को तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही मनुष्य सो गया था तो वो रीछ से कहता है, व्याघ्र देखो ये मनुष्य बड़ा कुटिल है, इसको ढकेल देना, नीचे ढकेल देना, मैं इसको लेके चला जाऊंगा, नहीं तो तुमको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, या तो तुमको खाऊंगा या मनुष्य को खाऊंगा। यह अच्छा मौका है
ये बहुत नीचे व्यक्ति है, इसको डाल देना। कभी भी मनुष्य तुम्हारा दोस्त हो सकता है? सोच के देखो तो सही। किसने कहा? व्याघ्र ने कहा। आजकल भी ऐसे ही देते हैं ना। रीछ ने कहा मेरा ये शरणापन्न है, मैं इसको किसी भी हालत में नीचे नहीं डालूंगा, तुम बेकार प्रयास मत करो तो चले जाओ। बैठा रहा व्याघ्र, बैठा रहा। जब एक प्रहर बीत गया तो रीछ ने उस मनुष्य को जगाया और कहा तब मैं सो जाता हूँ, तुम जरा रखवाली करना। तो वो रखवाली कर रहा था। तो व्याघ्र ने कहा कि अरे बेवकूफ, तुम सोचते हो ये रीछ तुमको छोड़ देगा? वो मेरे डर के मारे ही ऐसा कह रहा है, जैसे ही मैं चला जाता हूं तुमको फाड़ के फेंक देगा। कभी तुमने सुना है कि रीछ मनुष्य को मित्रता करता है? देखते ही फाड़ देता है, तुम जानते नहीं है? उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब आबू में आओ तो वहां चीता से भय नहीं है, बहुत घूमते रहते हैं आश्रम के पास, पर रीछ जहां कहीं देखेगा तो फाड़ देगा। मनुष्य ने कहा ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो क्या करो? तो ढकेल दो, इसको लेकर मैं चला जाऊंगा। तो ढकेल दिया। इसको कहते हैं मनुष्य। बुरा नहीं मानना, ये सब हमारी कमजोरियां हैं। स्वार्थी है ना, लोभी है, कृतघ्न है। ढकेल दिया। वो तो रीछ ठहरा, नीचे गिरते गिरते एक दूसरी डाली को पकड़ लिया और अपने आप को बचा दिया। डाली को पकड़ लिया, बच गया। अब वो मनुष्य का चेहरा देखो तो इतना सा। अब वो जानता है मैंने अच्छा काम नहीं किया। अब उसको किस मुंह से देखें उस रीछ को? जिन्होंने मेरे को शरण दिया उसको मैंने। प्रत्येक मनुष्य जानता है मैं खराब काम कर रहा हूं, पर युक्ति से उसको ढक लेता है। हाँ, रीछ वहां गंभीरता से देख रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, कोई लांछन नहीं डाला, ये अपने आप अपने अंदर में सिकुड़ रहा है। व्याघ्र ने कहा देख 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 लिया ना, मैंने निरूपित कर दिया ये मनुष्य कितना निकृष्ट आदमी है, अब इसको ढकेल दो तुम नीचे डाल दो इसको। रीछ कहता है शरणापन्न कितना भी कमजोर क्यों न हो, मैं उसको मित्रता बता चुका हूं, कह चुका हूं, उसकी कमजोरी मैं जानता हूं। मनुष्य कमजोर है तो हो क्या है, मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। ये कहानी सीता कहती है, ये कहानी कहकर वो बड़ी सुंदर बात वहां सीता जी अपनी तरफ से कहती हैं। पापानां वा शुभानां वा वदार्हा नपि क्वचित् कार्यं कारुण्य मार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति। बड़ी सुंदर बात कहती हैं। चाहे वो पापी पुरुष हो, चाहे शुभ व्यक्ति हो, चाहे वो वदार्ह क्यों न हो, मारने लायक क्यों न हो, वदार्हा नाम अपि क्वचित, कभी भी करुणा छोड़कर काम नहीं करना चाहिए। कार्यम कारुण्य मार्गेण, पहले कोशिश करो करुणा से ही उनसे व्यवहार करो। इसमें कौन सी युक्ति है भाई? वो मारने आया, उनके प्रति करुणा दिखाने में क्या युक्ति है? युक्ति है, जबरदस्त युक्ति देती है सीता जी, क्योंकि न कश्चिन नापराध्यति, न अपराध्यति, कभी गलती नहीं करता ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है संसार में। सभी व्यक्ति गलती करते, ये भी गलती किया है, तुम भी तो गलती करते हो। तुम नहीं माफ करोगे तो तुमको कौन माफ करेगा? तुम 100 गलती करते हुए भी यही चाहते हो ना कि मेरे माफ कर दो। हाँ, पकड़े जाने पर पहले डाकुओं का नाम लेते थे, आजकल नेताओं का नाम लेते हैं। पकड़े जाने पर प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है मेरे को माफ कर दो, आगे से मैं नहीं करूंगा। नहीं, इसका मतलब वो आशा करता है मेरे को कोई माफ कर देगा। न कश्चिद नापराध्यति। हनुमान जी इसलिए ये बेचारी राक्षसी है ना, जैसे मालिक कहता है वैसा करती है, जैसा उनका कुल का स्वभाव है वैसा करती है। इसको लेकर ये वादार्ह नहीं है, ये मारने लायक नहीं है, करुणा रखो। ये सीता का मार्ग है। और जो बदमाश है, राक्षस है, उसको मारना ये राम का मार्ग है। नहीं,
मैं ये नहीं कहता हूँ राम का मार्ग कम है और सीता का, ये डिप्लोमेसी नहीं करूँगा मैं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा। हमको सीताराम चाहिए, चॉइस नहीं है। सीता का भी मार्ग है और राम का भी मार्ग है। वाल्मीकि राम में जाके देखो, बहुत पहले दंडकारण्य में जब ये जाके बिड़ जाते थे राक्षसों से, उस समय सीता जी उनकी तर्जना करती है। किसकी? राम जी की हो। ये सब हमारे नारी बहुत लिबरेटेड थी पहले से ही, अब जरा बंद गई है। उनको कहती है क्यों मारते हो इनको, उनको क्यों नहीं मारो, ये तो राक्षस है, राक्षस हैं तो ये तुम्हारा कौन सा अहित कर रहे हैं। ये देखो ये जंगल में आ गए तो जंगल सबका है, राक्षस का भी है, तपस्वी का भी है। हाँ ये देखो, और तुम क्यों करो? क्योंकि मैं राजा हूं। तू राजा कहाँ है? तो अयोध्या में जाके ये सब कर लेना। ये नहीं कि सब जगह जाओगे तुम अपना राजा बनकर घूमोगे। वह युक्ति देते, सीता रोकती हैं, जरा चुप रहो, ये दंड बार बार नहीं देना, कुछ करुणा करो। इसलिए राम अकेला होगा तो दुखी हो जाएगा, और दुखी ही था जीवन भर। सीताराम चाहिए हमको। कुछ क्षमा करने वाले भी चाहिए और कुछ दंड देने वाले भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, और वी वांट सम एक्सेलेंट पर्सन्स who have the discrimination when to punish, where to punish, when not to punish. किस प्रकार मित्रता दिखानी है, करुणा दिखानी है, क्षमा करनी है, ये शायद नारी में सहजता या ये बुद्धि है। पाश्चात्य लोग भी ये स्वीकार करते हैं, इंटेलेक्चुअली वीमेन आर ग्रेटर। पर देखो तो वो कोई बड़े बड़े ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ये कौन सा इंटेलेक्ट? कीर्तिर श्रीर्वाक्च नारी नाम श्रुतिर मेधा धृति क्षमा। गीता में कहा नारियों की विशेषता में ये है, मेरी विभूति है। श्रुति, स्मृति, धृति, क्षमा, ये है, ये इंटेलेक्चुअलिटी नारी में है। इसलिए नारी को रखना ही पड़ेगा। द्रौपदी का दृष्टांत, कितने दृष्टांत आपके सामने, पर इनको स्मरण करते हो क्या? द्रौपदी के प्रति जो पर्सनल एक अपराध किया था दुशासन, महान भयंकर एक अपराध किया था। उसने प्रण किया, जब तक दुशासन का खून मेरे बाल में नहीं पड़ता है मैं बाल नहीं बांधूंगी। इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। दुशासन दुर्योधन को तो मरवाने के लिए तैयार थी, पर जयद्रथ जो उसका अपहरण करके जंगल में गया है, बड़ा भारी अपराध किया है, उसको बिल्कुल माफ कर दिया। पकड़ के जब पांडव लाए, इसको मुझे सिर काट दो, तो कहा नहीं नहीं, अरे ये तो तुम्हारी बहन के पति हैं, इसको कैसे करो? नहीं, माफ कर दिया। अपने 5 बेटों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को पकड़ के लाए अर्जुन, तो कह दिया अरे ये तो गुरु का पुत्र है, माफ कर दो। वो जानती थी कब माफ करना, कब माफ नहीं करना। कुंती के पास युधिष्ठिर जाते हैं बहुत डरते हुए आज्ञा लेने के लिए। हाँ माता, मैं रणभूमि में जा रहा हूं, आपकी क्या आज्ञा है? कहती है जिसके लिए क्षत्रिय एक पुत्र को प्रसवित करती है वो समय आ गया, जाओ जीतो। ये नहीं कहती अरे अपने भाइयों से क्यों लड़ रहे हो, नहीं। जानते हुए भी ये कर्ण भी उस पक्ष में बैठा हुआ है, कहती है नहीं, धर्म के लिए जाओ। ये एक बुद्धि रूपी स्त्री प्रत्येक व्यक्ति में है। प्रत्येक व्यक्ति में ये नारी बैठी हुई है। कौन सी? बुद्धि। इस बुद्धि के अंदर ये तेजस्विता चाहिए, निर्णय चाहिए, त्याग के लिए कितना त्याग करना, कब त्याग करना। नहीं तो प्राय लोग इसी छोटी बात को लेकर आ जाते हैं, सत्य बोलूंगा तो मेरी लड़की की शादी ही नहीं होगी, मैं सीधा रहूंगा तो लोग मेरे को लूट लेंगे। कोई नहीं लूटता है, गांधी जी से बढ़कर कोई सीधे नहीं हो सकते। उनको गोली मार दी वो दूसरी बात है, पर जीत उन्हीं की हुई, उन्हीं से स्वतंत्रता हमको मिली। यदि आपके अंदर आत्मबल रहेगा, कोई तुमको बिगाड़ नहीं सकता, कम से कम उस परिस्थिति में। इसीलिए व्यक्ति का, परिस्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन करके, अन्वेषण करके, विश्लेषण करके, पहचान कर किस प्रकार व्यवहार करना। प्रथम उपस्थिति कारुण्येन मार्गेण। सीता मार्ग पहले आता है। राम सीता तो नहीं कहते हैं, सीताराम कहते हैं, नहीं, गौरी शंकर कहते हैं। प्रथम उपस्थिति यही है। इसी साधना के ऊपर हम लंबे विचार करें
तो सत्रराट, स्वराट, जनराट ये सारे के सारे सिद्ध हो जाते हों। मैंने बताया था स्वराट का मतलब स्वयं को काबू में रखने वाला, स्वयं को काबू में रखना, राग द्वेष से अपनी हानि होते हुए भी सहन करते हुए जो मुझे करना है वही मैं करूँगा। आत्मरक्षा का मतलब ये नहीं कि हम अधर्म के द्वारा अपनी रक्षा कर लें। अधर्म के द्वारा यदि रक्षा करते हो, हिंसा के द्वारा रक्षा करते हो, वो आत्मरक्षा हुई नहीं। आत्मा तो पहले से ही हरिओम तत्सत। कल हम इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे, जहाँ बलि राजा अपने आप को नष्ट करते हुए धर्म का पालन किया था। पर अपने आप को नष्ट का मतलब आत्मरक्षा ही कर रहे थे। हाँ, राज्य चला जाए कोई बात नहीं, आत्मरक्षा की, आत्मरक्षा में एक संयम की जरूरत है। उस संयम के लिए एक समाज की जरूरत है। गुफा में बैठ के संयम नहीं कर सकते हो, तुमको मालूम भी नहीं होगा हमारे अंदर ये स्वयं के ऊपर काबूपना है कि नहीं। इसलिए उन तपस्वियों से हम बहुत डरते हैं जो समाज में नहीं रहते हुए बाहर जाके अपने आप को तपस्या से बड़े बना देते हैं और बाहर आते ही क्रोध करते हैं। प्राय तपस्वी क्रोध करते हैं क्योंकि सत्रराट नहीं हुए, जनराट नहीं हुए, अपने आप को नहीं जीत पाए। जब तक आप जन से नहीं जुड़ेंगे किससे राग द्वेष करोगे? और राग द्वेष जब तक नहीं आएगा अपनी स्ववशिता का क्या प्रमाण है? इसलिए भागवत में कहा सर्वत्र हरि का दर्शन कर लो, तो इससे बढ़कर कोई उत्तम उपाय है ही नहीं, फिर तुम सुरक्षित हो। यहाँ सर्वत्र हरि को देखता है ऐसा प्रहलाद बन जाओगे तो तुमको कोई नष्ट नहीं कर सकता। 1000 हिरण्यकशिपु आ जाए, एक छोटे से बालक प्रहलाद को नष्ट नहीं कर सकता है। कोई भी ताकत ऐसे संसार में नहीं, क्योंकि उसमें भगवान देख रहा है। परीक्षित ने यही तो अंतिम में किया, उस तक्षक में भी भगवान को देखा, इसलिए परीक्षित नष्ट नहीं हुआ, चाहे वो महल जल जाए। यदि सब में तुम आत्मस्वरूप देख सकोगे तो बहुत अच्छा है।